देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए गैस बेहतरीन क्वेश्चन आज का पहला ही क्वेश्चन। द चार्जिंग रिएक्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर लेंथ लाइन इज 1500 ओम। व्हाट इज द चार्जिंग रिएक्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर लेंथ लाइन। मतलब लाइन की लेंथ डबल की जा रही है तो रिएक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए गैस मैं क्वेश्चंस को डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, आप लोग जब सोल्व करो तो थोड़ा पॉज कर लो, उसके बाद सॉल्यूशन देख लो, तो उससे क्या वीडियो छोटा होएगा, आपका भी टाइम बचेगा। तो देखिए चार्जिंग रिएक्टेंस की बात कर रहा है। चार्जिंग रिएक्टेंस मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इजिकल टू 1/ओमेगा c। वी नो दैट कैपेसिटेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ इंक्रीज करती है, ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है। तो यहाँ से देखिए लाइन की लेंथ डबल हो गई तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा तो रिएक्टेंस डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, लेंथ डबल हो रही है, 50 से 100 हो रही है तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस डबल हो रहा है तो जो कैपेसिटेंस रिएक्टेंस है वो कैपेसिटेंस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्ट यहाँ से अपना क्या हो जाएगा, रिएक्टेंस है वो हाफ हो जाएगा। सिंपल मैथ। ऐसे क्वेश्चंस में तो कंसेप्ट है, मतलब इसमें गलती होने के चांसेस क्या होते हैं, ये तो सॉल्यूशन हो गया इसका। गलती कहाँ करेंगे स्टूडेंट, इसमें गलती ये करेंगे चार्जिंग रिएक्टेंस को ना देख के इसको सिंपल रिएक्टेंस देख लेंगे। और जैसे लाइन का रेजिस्टेंस होता है, ट्रांसमिशन लाइन में जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, लाइन के लेंथ इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होता है। ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इंसुलेशन नहीं रेजिस्टेंस, जो नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, ये फॉर्मूला यहाँ पे ना लगा दें कि लेंथ इंक्रीज हो गई तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा। ध्यान रखें यहाँ पे चार्जिंग रिएक्टेंस की बात हो रही है। ठीक है गाइस, तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, बहुत ही सिंपल है, इसमें सिंपल फॉर्मूला पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। ABCD ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो देखने में सीधा सा दिख रहा है कि यहाँ पे रेसिप्रोसिटी की कंडीशन पूछी है। रेसिप्रोसिटी की कंडीशन क्या होती है गाइस, रेसिप्रोसिटी की कंडीशन होती है AD माइनस BC इजिकल टू 1। मैट्रिक्स फॉर्म में देखें तो मोड ऑफ दिस मैट्रिक्स इजिकल टू 1। तो देखिए यहाँ पे AD माइनस BC की फॉर्म में कौन सा है, ऑप्शन डी को चेक करते हैं पहले। AD माइनस BC, माइनस यहाँ से कॉमन लिया, माइनस माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यही कंडीशन अपनी आ रही है AD माइनस BC। ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है, इसको डायरेक्ट नहीं पूछा है, AD माइनस BC की फॉर्म में नहीं दिया है, इसमें माइनस कॉमन लेके इसको एडजस्ट करके फिर चेक करना होगा। वैसे तो डायरेक्ट देखने में तो कोई भी ऑप्शन अपना मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, सो बी केयरफुल, वॉचफुल, ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही अवेयरनेस के साथ करें। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, इन 220 kV सिस्टम द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस अप टू सर्किट ब्रेकर लोकेशन 20 मिली हेनरी एंड 0.025 माइक्रोफेरेड। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड अक्रॉस सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स विच विल गिव नो ट्रांजिएंट ऑक्सीलेशन। मतलब ट्रांजिएंट ना हो उसकी कंडीशन पूछी है अपने को। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट अपने को पता है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू एंड रूट L/C। ये फॉर्मूला अपने को याद है, सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस इतना रेजिस्टेंस लगाएंगे तो जो सिस्टम है उसमें कोई ट्रांजिएंट ऑक्सीलेशन नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो, 1/2 एंड रूट L, L की वैल्यू 25 मिली हेनरी, 0.025 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। ये कितना आएगा,
500 ओम आंसर आएगा गाइस इसका। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। तो इसमें मैन तो फॉर्मूला याद रखना है। देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा। सेंडिंग एंड है, यहाँ पे ये इंडक्टेंस है लाइन का, ये कैपेसिटेंस है, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर है। तो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट्स के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस लगाएं ताकि सिस्टम ट्रांजिएंट फ्री हो। ट्रांजिएंट ऑक्सीलेशन फ्री के लिए कंडीशन है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गाइस, बार बार काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ईएससी में भी पूछा गया है, काफ़ी स्टेट लेवल एसएससी जेई और स्टेट के जो जेई होते हैं उनमें भी पूछा जाता है। तो फॉर्मूले पावर सिस्टम के अच्छे से घोट के पी जाओ, ये मान लो। ठीक है गाइस, इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। टू प्रोटेक्ट ट्रांसफार्मर स्टार स्टार न्यूट्रल ग्राउंडेड अगेंस्ट फॉल्ट, व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शन टू द सीटी है वो। तो पावर ट्रांसफार्मर के कनेक्शन दिए हुए हैं, सीटी के कनेक्शन अपने को निकालने हैं। तो इसका एक सिंपल सा तरीका याद रखना है। पावर ट्रांसफार्मर के जो कनेक्शंस होते हैं, सीटी के कनेक्शन अपोजिट होंगे। जैसे पावर ट्रांसफार्मर का प्राइमरी अगर स्टार कनेक्टेड है तो सीटी का डेल्टा होएगा। ठीक है, तो स्टार स्टार का क्या होता है, डेल्टा होता है, डेल्टा डेल्टा होता है। स्टार डेल्टा का डेल्टा स्टार, और डेल्टा डेल्टा का स्टार स्टार। ध्यान रखना इसका अपोजिट हो जाएगा। ये सीटी के कनेक्शन है और ये पावर ट्रांसफार्मर के कनेक्शन है। ठीक है, और फिर क्या होएगा, डेल्टा स्टार का स्टार डेल्टा। ये चारों कंडीशन अपने को ध्यान रखनी है। अपने को स्टार स्टार का पूछा है, फिर सीटी का कनेक्शन क्या होएगा, डेल्टा डेल्टा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बार बार रिपीट होता है ये कंसेप्ट। इसको तो बहुत अच्छे से याद कर लेना चाहिए। सिंपल ट्रिक है, यहाँ प्राइमरी में जो होगा पावर ट्रांसफार्मर में, सीटी में, दोनों में अपोजिट कनेक्शन होंगे। स्टार का डेल्टा, डेल्टा का स्टार। ओके, नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, महो रिले इज यूज टू प्रोटेक्ट। महो रिले कौन सी तरह की लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो अपने को इसका पता होना चाहिए। महो रिले होती है, फिर होती है इम्पीडेंस रिले, फिर होती है रिएक्टेंस रिले। महो रिले लॉन्ग लाइन के लिए, इम्पीडेंस रिले मीडियम लाइन के लिए, रिएक्टेंस रिले शॉर्ट लाइन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी का क्वेश्चन है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो अपने को महो पूछिए, महो फॉर लॉन्ग लाइन, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। मीडियम और शॉर्ट का भी पूछ सकता है, तो ये याद रखना है। मीडियम में तो इम्पीडेंस होता है, शॉर्ट लाइन में रिएक्टेंस रिले यूज़ की जाती है। ठीक है, रिले और लाइन। ओके गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, बेहतरीन क्वेश्चन है, आज का सबसे प्यारा क्वेश्चन है और हर एग्जाम में, लगभग एग्जाम में आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा ये। ए रिले इज कनेक्टेड टू 400/5 एम्पेयर सीटी। सीटी की रेटिंग गिवन है, सेट फॉर 150%। द प्राइमरी फॉल्ट करंट ऑफ 2400 एम्पेयर प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर निकालना है। ठीक है, तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर इज इक्वल टू आई फॉल्ट करंट अपॉन करंट सेटिंग, रिले करंट सेटिंग अपॉन सीटी प्राइमरी रेटेड करंट, सीटी प्राइमरी रेटेड करंट। ठीक है गाइस, तो सीटी ये गिवन है, तो सीटी का प्राइमरी कौन सा होएगा। बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसका पता करने का क्या होएगा। सीटी में जो प्राइमरी वाइंडिंग है, बार प्राइमरी होती है, प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। जिधर नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं उधर वोल्टेज ज़्यादा होती है, और करंट नंबर ऑफ टर्न्स जिधर कम होते हैं उधर वोल्टेज कम होती है, करंट ज़्यादा होता है। मतलब बार प्राइमरी होता है ना सीटी में, 1 या 2 टर्न्स होती हैं प्राइमरी साइड, तो प्राइमरी साइड का करंट ये होगा, इधर वोल्टेज कम है।
क्योंकि ट्रांसफार्मर इज कांस्टेंट पावर डिवाइस, बोथ साइड में ट्रांसफार्मर में पावर सेम होती है। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज कम है तो करंट ज़्यादा होगा। तो प्राइमरी साइड का करंट कितना है 400। तो सिंपल फिर तो लगा दो फॉर्मूला। फॉल्ट करंट गिवन है 2400, आई सेटिंग 150%, जिसको 1.5 लिख लेंगे। प्राइमरी रेटेड कितना हुआ 400। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर 4 आ रहा है यहाँ से। बेहतरीन कंसेप्ट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हर एग्जाम में चॉइस होती है एग्जामिनर की, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। मैंने जितने भी एग्जाम देखे हैं, बहुत से एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, ऐसा कंसेप्ट या फिर ये सेम क्वेश्चन। ठीक है गाइज, बहुत अच्छे से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।